जयपुर नाम का एक राज्य था। वहां पर शिवराज नाम के राजा राज्य करते थे। राजा को भोजन के साथ मछलियां खाना बहुत पसंद था। महाराज माफ कीजिएगा, आज आपको भोजन में मछलियां नहीं मिल सकती। मछलियाँ नहीं मिलेंगी? मगर क्यों? मछलियाँ खत्म हो गई क्या? नहीं महाराज, मछलियां तो नहीं खत्म हुई, पर महाराज इतनी भयंकर बारिश और तूफान के कारण कोई भी मछुआरा समंदर जा ही नहीं रहा। कोई मछुआरा मछलियां पकड़ने को तैयार ही नहीं है। इस समय मछली पकड़ना यानी कि अपनी जान को मौत के हाथ में देने के समान है। अरे इसका मतलब है आज हमें मछलियाँ खाने को नहीं मिलेंगी? अरे तो मुझे खाना खाने का आनंद नहीं आएगा। बिना मछली के मैं क्या खाऊंगा? अरे महाराज, कुछ ही दिन की बात है, तूफान बारिश खत्म होते ही मछुआरा मछलियां पकड़ने जाएगा, तब आप खा लेना। 2-4 दिन की ही बात तो है। नहीं मंत्री जी, हमें बिना मछली के खाना खाना ही नहीं है। रामू, ये ले जाओ अंदर। हमें आज खाना नहीं खाना। बिना मछली के मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अरे महाराज, आप इतनी भी जिद क्यों कर रहे हो? खाना खा लीजिए ना। आपको बारिश और तूफान बंद होते ही मछलियां जरूर मिल जाएंगी। और अगर आपको कुछ और खाना है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको किसी और जानवर का मांस खाना है या फिर अंडे खाने हैं तो मैं अभी इस रामू से बोलता हूँ, तो वो जल्द से जल्द मांस लिया देगा। नहीं मंत्री जी, आप तो मुझे समझते हैं ना। मैं केवल मछली ही खाता हूँ। बिना मछली के खाना खाना मतलब मेरे लिए जहर खाने के समान है। मैं खाऊंगा तो मछली ही खाऊंगा। राजा सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर बाद विचार करते हैं। तब वह राजा मंत्री से बोलते हैं। मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए, जो मछुआरा भी हमारे लिए मछली लेकर आएगा हम उसे मुंह मांगी रकम, मुंह मांगा इनाम देंगे। हैं? केवल मछलियों के लिए मुंह मांगी रकम? महाराज महाराज, आप सही तो है, यह करना हमारे राज्य के लिए सही नहीं होगा। क्यों मंत्री जी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारे राज्य के लिए उचित नहीं है? महाराज, वो हमें थोड़ी सी मछलियाँ देकर चला जाएगा, पर ले तो बहुत बड़ा इनाम ले जाएगा। अरे वो जो भी होगा देखा जाएगा, पर मैं बिना मछली के खाना नहीं खा सकता, उसके बिना नहीं रह सकता। आप राज्य में घोषणा कर दीजिए। राजा के आदेश के बाद ये घोषणा हो जाती है सैनिकों के द्वारा। लेकिन कोई भी मछुआरा अपनी जान के हाथ नहीं खेलना चाहता। उसी राज्य में हीरा नाम का एक मछुआरा रहता था, जो बहुत ही गरीब था। रात के समय में वह अपनी पत्नी गंगा से कहता है। सुना है राजा ने घोषणा की है, जो भी मछुआरा इतने भयंकर मौसम बारिश तूफान में जाएगा और समंदर से राजा के लिए मछलियां पकड़ कर लाएगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। इनाम तो बहुत ही अच्छा रखा है, लेकिन इतनी रात में इतनी भयंकर बारिश और तूफान में कोई मछली पकड़ने कैसे जा सकता है? इस समय मछली पकड़ना मानो अपनी जान के साथ खेलना है। हाँ तुम्हारी बात तो सही है गंगा, पर सोचो, अगर मैं इस समय उनके लिए मछलियाँ पकड़ कर ले गया तो मैं उनसे मुंह मांगा इनाम मांग सकता हूँ। हमारी तो सारी गरीबी ही चली जाएगी गंगा। नहीं नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। नहीं, मैंने तो सोच लिया है कि मैं आज रात में इस मौसम में राजा के लिए मछलियाँ पकड़ कर लेकर जाऊंगा। गंगा की लाख कोशिश करने के बाद भी हीरा नहीं मानता है और उसी भयंकर रात में मछलियां पकड़ने निकल जाता है। हीरा जब समंदर के पास जाता है तो उसे डर लगने लगता है। अरे बाप रे, समंदर का ये रूप तो देखो, कितना भयंकर है। क्या करूं, घर वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, मुझे वो इनाम चाहिए। हीरा जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर समुद्र में अपनी नाव लेकर जाता है और मछलियां पकड़ना शुरू करता है। मछलियां पकड़ते पकड़ते उसे सुबह हो जाती है। ओफो, इस तूफान में तो मछलियाँ पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चलो कोई बात नहीं, अब मैं राजा के पास चलता हूँ। हीरा मछलियों से भरा बोरा लेकर राजा के महल पहुंच जाता है। तभी उसे राजा के सैनिक उसे अंदर जाने से रोकने लगते हैं। तभी वहां पर मंत्री जी आ जाते हैं। ठहरो, कौन हो तुम और क्या हुआ और यहाँ पर क्यों आए हो? हीरा मछुआरा उसे सारी बातें बताता है, लेकिन मछुआरे इनाम मिला था, यह बात सुनकर मंत्री को अच्छा नहीं लगता है। अरे मछुआरे को तो मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। नहीं नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, महल में जाना मना है। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते,
मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये मछलियाँ बहुत ही भयंकर मौसम में पकड़ी है, मुझे बहुत मुश्किल हुई है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त में अंदर जाने दूंगा। शर्त यह है कि तुम्हारा इनाम जो भी होगा उसे मुझे आधी हिस्सेदारी देनी होगी। हाँ हाँ ठीक है मंत्री जी, मैं आपको अपने इनाम से आधी हिस्सेदारी दूंगा। वे दोनों महल पहुंचते हैं। राजा तो मछलियां देखकर बहुत ही खुश होता है और मछुआरे से बोलता है, वाह, बहुत ही अच्छे, तुमने मेरे लिए उस तूफान में मछलियाँ पकड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे महाराज, शुक्रिया कहने से क्या होगा, आपको तो इनाम भी देना है ना, दीजिए अब मुंह मांगा इनाम। बोलो मछुआरे बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो भी इनाम मुझसे मांगोगे मैं उसे तुम्हें दूंगा। महाराज, मुझे इनाम में 20 लाठियाँ चाहिए। और वह सिर्फ चाहिए नहीं, आप वो मुझे मारिए। देखो, तुमको इनाम में हीरा, मोती, सोना, चांदी कुछ भी मांग सकते हो, पर ये लाठियाँ क्यों मांग रहे हो? तुम लाठियाँ मत मांगो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम तो निर्दोष हो। नहीं महाराज, मुझे इनाम में कोई सोना चांदी कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 20 लाठियाँ मारो। राजा को आश्चर्य हुआ और राजा ने लाख कोशिश की पर हीरा नहीं माना और राजा सैनिकों को लाठियां मारने का आदेश दे देता है। सेनापति लाठी लेकर शुरू हो जाते हैं। 10 लाठियां मारने के बाद मछुआरा सैनिक से बोलता है, अब रहने दीजिए। अब बस करिए, अब बाकी की 10 लाठियाँ मेरे हिस्सेदार को दीजिए, उसे मारिए, मेरा हिस्सेदार जिसने मुझसे कहा था कि मुझे महल में आने की अनुमति उसी ने दी थी। उसने कहा था कि शर्त यही है कि जो भी इनाम मांगो उसका आधा हिस्सा वह रहेगा, तो इस हिसाब से 10 लाठियाँ उसे पड़नी चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है तुम्हारा हिस्सेदार? हीरा मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करता है। तभी राजा आश्चर्यजनक हो जाता है और मंत्री की तरफ देखने लगता है, तो मंत्री अपना सर शर्म से झुका लेता है। तो ये मामला है। मंत्री जी, आपको क्या थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? नहीं महाराज, ये मछुआरा झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ए मछुआरे, क्या तुम ये झूठ बोल रहे हो? महाराज, मंत्री जी की लड़खड़ाती जुबान ही इस बात का प्रमाण है। हाँ, मुझे भी मंत्री जी की लड़खड़ाती जुबान पर शक हो रहा है। क्यों मंत्री जी, सच बताते हैं या फिर? महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो यह सब लालच में आकर किया, मुझे इस इनाम मिल जाए बस इसीलिए किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अरे मुझे तो यह कहने में भी शर्म आ रही है मंत्री, मैं तुम्हें मंत्री नहीं कह सकता। अरे अगर राज्य का मंत्री ही इतना नीच और इतना लालची हो तो फिर प्रजा, छोड़ो इसे। आज सैनिक तुम मुझे लाठी दो, आज मैं इसे मारूंगा, आज इस नीच इंसान को मेरे हाथों की मार खाइए। राजा लाठी लेकर मंत्री को मारने लगता है। पूरी 20 लाठी मारने के बाद राजा हमेशा के लिए मंत्री को महल से निकाल देता है। वाह हीरा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी से बहुत ही खुश हूँ। मुझे तुम्हारी इस ईमानदारी और चतुर बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे ही इस मंत्री की जरूरत थी। सेनापति, हीरो से भरी पोटली इसे दे दो। और हीरा, आज से तुम इस राज्य के मंत्री हो, तो तुम और तुम्हारा परिवार आज से शाही महल में शाही मंत्री कक्ष में रहेगा। क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत धन्य है, आपकी दया मुझ पर हमेशा रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। खुश होकर और धन लेकर हीरा अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी गंगा को बताता है। अब हीरा और उसकी पत्नी दोनों खुश खुश हो जाते हैं। तभी हीरा राजमंत्री भी बन जाता है और वह लोग अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।